नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए रक्षाबंधन पर सुनते हैं रक्षाबंधन की एक ऐतिहासिक कहानी। इतिहास की किताबों में युद्ध की कहानियां तो भरी पड़ी हैं, राजा महाराजाओं की वीरता के किस्से भी दर्ज हैं, पर कभी-कभी एक धागा, एक बहन की भावना इतिहास की सबसे मजबूत तलवारों से भी बड़ी मिसाल बन जाती है। वो समय था सन 1535 का, जब मेवाड़ की रानी कर्णावती, जो कि स्वाभिमान और साहस की प्रतीक थी, जो कि राणा सांगा की विधवा थी, वो अपने नन्हे बेटे उदय सिंह के साथ एक समूचे राज्य को संभाल रही थी और उन्होंने पूरे मेवाड़ की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी। ये बात थी भारत के मध्यकालीन इतिहास की, जब मुगल सम्राट हुमायूं और मेवाड़ की रानी कर्णावती के बीच एक ऐसा संबंध जुड़ा जो राखी की परंपरा को एक नई ऊंचाई देने लगा। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज एक सजीव उदाहरण है कि कैसे धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भिन्नता होने के बाद भी एक धागे ने रक्षा और मर्यादा की मिसाल कायम की। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनकी विधवा रानी कर्णावती ने मेवाड़ की बागडोर संभाल ली। उस समय उनका बेटा उदय सिंह बहुत छोटा था। मेवाड़ की स्थिति बहुत नाजुक थी। बाहर से आक्रमण हो रहे थे और अंदर राजनैतिक अस्थिरता थी। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने इस अवसर का लाभ उठाया और मेवाड़ को जीतने के लिए उस पर चढ़ाई कर दी। रानी कर्णावती को ये पता था कि उनकी सेना बहुत कमजोर है और बहादुर शाह की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली है। संकट दरवाजे पर था। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह अब मेवाड़ की सीमाओं पर चढ़ आया था। सेना भी कमजोर थी और सहायता दूर दूर तक नहीं थी। तब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास को चौंका दिया। रानी कर्णावती ने दिल्ली के मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी और साथ में एक संदेश। हाँ, एक मुस्लिम सम्राट को एक हिंदू रानी ने अपना भाई मानकर अपनी रक्षा की गुहार की। हुमायूं उस समय किसी और युद्ध में उलझा था, पर जब उसे रानी कर्णावती की राखी और उनका संदेश मिला तो वो ठहर गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसके दिल को एक बहन ने पुकारा था। उसने सोचा, एक बहन ने मुझे भाई माना है, क्या मैं उसके लिए नहीं लड़ूंगा? उसके सम्मान की रक्षा भी तो करना मेरा ही धर्म है। एक बहन की पुकार पर यदि मैं ना गया तो ये ताज की सबसे बड़ी शर्म होगी। हुमायूं को जैसे ही वो राखी मिली, उसने अपना सारा अभियान छोड़कर सीधा मेवाड़ की तरफ कूच कर दिया। लेकिन जब तक हुमायूं पहुंचता, चित्तौड़ गिर चुका था। रानी कर्णावती ने अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए जौहर की आग में आत्मदाह कर लिया, लेकिन हुमायूं ने आगे बढ़कर बहादुर शाह को पराजित किया और मेवाड़ को पुनः सुरक्षित किया। हुमायूं को अपनी बहन को ना बचा पाने का दुख था, इसलिए हुमायूं ने रानी के पुत्र उदय सिंह को वहां का उत्तराधिकारी और राजा घोषित कर दिया और उनकी देखभाल की व्यवस्था भी करी। ये केवल एक युद्ध या रक्षा नहीं थी, ये धर्म से ऊपर उठकर संबंधों की पवित्रता की कहानी है। रानी कर्णावती ने दिखा दिया कि एक धागा, एक राखी किसी भी शक्ति को चुनौती दे सकती है। हुमायूं ने दिखाया कि मर्यादा, सम्मान और बहन की रक्षा किसी भी शासक के लिए सबसे बड़ा धर्म है। एक सच्चा भाई वही होता है जो हर हाल में बहन की रक्षा करे, चाहे वो रिश्ता खून का हो या नहीं। तो ये थी भारत के इतिहास से एक बहुत ही सुंदर कहानी। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।